अयूब खुजा साहब, मैं आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। सर थैंक यू। और यकीन कीजिए कि मैंने आपको टेलीविज़न पे देखा है, एक दो प्रोग्राम्स आप जो ये सैलाब के हवाले से मैंने आपको देखा सुना। तो इस वक्त हम सबका एक ही जैसा हाल है, हम सब इन्वॉल्व भी हैं, हम सब मुतासिर हैं, हम सब दुखी हैं और हम सब परेशान हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कहे कि जी मुझे इसका प्रॉब्लम नहीं है। कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। आप शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं आप। जी सर। आपका आपका इलाका बहुत डैमेज हुआ है, आपके कुछ इलाके तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। बिल्कुल। तो वो कौन कौन सा एरिया है अयूब भाई? उमर भाई, मेरा क्योंकि ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद से भी है और डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद से भी है। और जाफराबाद तो बहुत ज़्यादा डैमेज, बहुत ज़्यादा। और फिर इत्तेफाक ये है कि जहाँ से टोड़ी बंद टूटा है वो हम डायरेक्टली उसी के फ़्लो में हैं, ओए क्योंकि जहाँ पे टोड़ी बंद है वहाँ से वो टर्न लेता है दरिया। तो एक तरफ उसके अली वाहन है, बल्कि आगे जाके अली वाहन है और टोड़ी थोड़ा सा ऊपर है। तो जहाँ से टर्न लेते हैं वहाँ से टोड़ी जो है ना वो टूटा है, क्योंकि प्रेशर सारा टोड़ी के ऊपर था। तो जब टोड़ी टूटा है तो उसने फिर वो उसके सामने जितने भी वो एरियाज़ हैं वो किसी ज़माने में नेचुरल फ़्लो रहा है दरिया का। तो वो बहुत कहते हैं कि 100 साल के बाद या 150 साल के बाद उसने दोबारा अपना वही रास्ता उसने लिया है, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अब फिर ज़ाहिर है नेचुरल उसमें था, नेचुरल उसमें, लेकिन ज़ाहिर अभी वहाँ पे शहर आबाद हुए, वहाँ पे गांव देहात आबाद हुए, वहाँ पे लोगों ने ज़मीनें आबाद की। तो दरिया तो फिर उसने देखा नहीं किसी को। जैसे इसका नाम शेर दरिया है, तो शेर धाड़ता हुआ अपने कशार से निकला है और जो उसके सामने आया उसको जो है ना वो चीरता। क्या ये बात सही है जो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने फरमाया कि उनकी ज़मीन को जो है ना वो उनको कट करके वो जाफराबाद, उन्होंने बताया कि वो सारा बह गया और ये हुआ, वो सारी बात जो सुनी है उसमें कहाँ तक आप क्या समझते हो, वो सच्ची बात है? देखिए बात ये कि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मोहतरम हैं, बहुत ही काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो जैकाबाद बाईपास बना अब वो उसी फ़्लो पे ही वो बना। ये मैंने पहले भी ये बात की थी, वो उसी फ़्लो पे ही बना, लेकिन कहीं कोई ब्रिज नहीं था। अगर कहीं ब्रिज बना भी था तो वो एक सिम नाला है और वो पानी ये इतना ज़्यादा था कि वो सिम नाला उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता। सही बात है। गलती शुरू से ये हुई कि पानी को रोका गया, वो स्टोर हो गया और उसने एक हाइट ले ली और वो अब ओवरफ्लो। हाइट अगर वो 10-15 फीट या 16 फीट या 20 फीट का हाइट ले ले और फिर वो टूटे वो बहुत बड़ा तो प्रेशर, वो बहुत बड़ा प्रेशर होगा। तो ये इसका फ्लो यही बनता था कि ये ठुल और फिर जैकाबाद के ऊपर वाला हिस्सा और फिर ये डेरा अलायार के नीचे की तरफ से ये उस्तामद और गड़ी खैर और फिर ये हमल और मंछर तक किसने जाना था। तो चाहिए ये था, मैंने बल्कि ये कहा था मैंने कि ये हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। अभी भी बहुत क्या कहते हैं ऐसे लोग मौजूद हैं कि खुदा करे कि ये पानी चला जाएगा, खुदा करे कि ज़मीनें दोबारा आबाद होंगी इंशाल्लाह। इस लाइन को दोबारा इन्होंने देखना है। आप मुझे ये बताइए अभी इलाके की पोजीशन क्या है? क्या वहाँ पे चीज़ों की फौरी ज़रूरतें हैं ताकि वो चीज़ें वहाँ पहुँचें और ये बात की अवेयरनेस आए लोगों को कि आप वहाँ से क्योंकि ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए उमर भाई, बात ये है कि बहुत से लोग तो निकल गए हैं। ठीक, वो जिस तरह से निकले हैं वो जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मुझे लग रहा था जैसे जो हमने फुटेज देखते हैं 1947 की, तो बहुत से लोगों ने कहा कि शायद उससे भी कहीं ज़्यादा है कि कुछ चीज़ उठाने की वो वक्त नहीं मिला, बिल्कुल नौबत ही नहीं आई। नौबत ही नहीं आई कि किसी चीज़ को सेव कर सकें, ले जा सकें। सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें निकल आई जो जिंदा थी, यानी इंसान और जानवर ये लोग बाहर निकल आए और पीछे जो उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी उसमें से वो कुछ नहीं निकाल सके। मतलब मैं ये नहीं कि मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरी मिसाल भी यही है कि मैं भी इस तरह से निकल आया हूँ कि मेरे, आप यकीन कीजिए, जब मैं कराची पहुँचा हूँ तो मेरे पाँव में चप्पल भी नहीं थे, मैं नंगे पाँव था। अल्लाह ताला। फिर ये इस तरह से हम लोग सब निकले हैं। ज़ाहिर एक इस तरह की एक इमरजेंसी हुई कि और फिर जब मेरे इलाके में पानी आया वो रात का वक्त था और वो और तो, रात का और रात को तो फिर लाइट का मसला भी एक बहुत बड़ा, कुछ नजर नहीं आ रहा था कि अल्लाह की बड़ी रहमत आ रहा है। मतलब एक मेरे गांव में बस एक चीखो पुकार थी, यानी इस तरह की चीखो पुकार थी कि मैं हम लोग समझ रहे थे कि कयामत है। बल्कि अभी तक भी उमर भाई मुझे लगता है कि शायद मैं उससे बाहर नहीं निकले। नहीं, मैं नहीं निकला हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, अभी भी शायद मैं उसमें ख्वाब में हूँ, मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें मैंने अपनी आंखों से कभी ये फिल्मी होती हैं, इस तरह के ड्रामेटाइज सीक्वेंस होते हैं। उमर भाई मतलब ये टोड़ी बंद का टूटना, उमेरा जानती हैं कि ये क़यामत का एक वो समा कि हम लोग एक जगह पे जब पानी आ रहा था और मैं, मेरा बेटा और मेरा छोटा भाई, हम लोग एक जगह खड़े थे और पानी बहुत ही उसके साथ प्रेशर के साथ बह रहा था। तो मुझे बेटे ने कहा कि अबू ये इस तरह से पानी आ रहा है, आप यकीन करें जैसे बोरी में से किसी ने सांप निकाले हो बेशुमार और वो हर तरफ से निकल के आ रहे हो। पानी इस तरह से आ रहा था। हम बिल्कुल वहाँ से यूँ भागे, लोग इस तरह से भागे। बल्कि मेरे साथ यहाँ पे एक बंदा मौजूद है, ये भी वहाँ मौजूद था।
एक कार वाले वहाँ पे आए, छोटी सी कार थी उनके पास ही, मेहरान, 2 बाप बेटा थे उसमें। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पानी तो अभी यहाँ से गुजरा है तो रास्ता बन जाएगा, हम चले जाएंगे घर। बहुत से लोगों ने उनको रोका कि ना जाओ, उन्होंने अपनी गाड़ी उस पानी में डाल दी, सड़क मौजूद थी, वो सेंटर पे जाके वो लगा जैसे खिलौना उठा है यूँ। अब सिर्फ ये सूरत हाल है कि जो गांव जैसे जैकोबाद का शहर है, डेरा लायर का उसमें भी शहर, पानी भरा हुआ है। हाँ वो ये कट गए हैं, आपके नेशनल उससे कट गए हैं, मतलब जमीनी रास्ता मुनक़ता ज़मीन रास्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने अपने गांव में छतों पे मौजूद हैं, हाँ, वो इसलिए देखा है। मौजूद हैं कि वो वहाँ पे चोरियां बेशुमार हो रही हैं, लूटमार बेशुमार हो रहा है। इस सिचुएशन में लोग चोरियां कर रहे हैं यार, फिर खुदा का अजाब क्यों नहीं आएगा? ये देखिए भाई, उमर भाई, मैं हैरान हूँ कि अब गौसपुर में इमदाद नहीं पहुँच रही उन लोगों के पास, लेकिन चोर डाकू पहुँच रहे हैं, कश्तियों में पहुँच रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं। गौसपुर में फिर लोग पकड़े भी गए, चोर डाकू पकड़े भी गए। लेकिन आप ये देख लें, कितने अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात, अफसोस की बात पूरे इलाके में ये हालात हैं। ख़वातीन हज़रात, मेरी तो एक बहुत ही छोटी सी हैसियत है कि मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ इतने बड़े बड़े लोगों को, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि हालात जो बताते हैं, जो मीडिया बताता है कि एक एक दौरे पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, किचन का खर्चा जो है वो 10 लाख का है, किसी का 20 लाख का है, किसी का 50 लाख का है। खुदारा, अब अपने खर्चे और किचन को थोड़ा सा समेट लीजिए, अपना दस्तरखान ज़रा थोड़ा सा कम कर दीजिए। थोड़ा सा आप दस्तरखान अपना कम करेंगे तो जो एक बड़े 2 करोड़ लोगों का खाना जो है वो उसमें बड़ी हेल्प हो जाएगी, हुकूमत को खुद को हेल्प हो जाएगी। अपने आप को सादगी में लाइए। लोगों को इस बात का बड़ा शऊर आ चुका है, मीडिया ने दे दिया है कि लोग समझ गए कि ये फजूल खर्ची है और ये फजूल खर्ची नहीं है। तो वो मत करें कि लोग आप पे एतराज़ करें, इस पे ज़रा सा गौर कीजिए। मैं समझता हूँ कि गौर करने के लिए वक्त चाहिए होता है, वक्त मैं आपको दे देता हूँ। हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक में आप सोच लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान की कौम के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। तो आते हैं ब्रेक के बाद और मिलते हैं आपसे दोबारा। थैंक यू। ये तो जो आनी थी क़यामत, वो लोगों ने झेल ली, निकल गए, बह गए, बच गए, रिलीफ कैंप्स में पहुंच गए। अब बड़ी मेहरबानियाँ, लोगों ने एक दूसरे का साथ भी दे दिया, जिन्होंने लूट लिया उन्होंने लूट लिया। लेकिन ये इसके जो इफेक्ट्स मैं देख रहा हूँ वो हैं इसके बाद जब लोग अपने घरों को वापस जाएंगे और ये पानी चला जाएगा वापस, तो वो जो सर्वाइवल वहाँ से शुरू होगा करना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल फेस है। उमर भाई, बात ये है ना कि मैंने आज ये बात करा था, मैंने एग्रीकल्चर जो है वो एक रीढ़ की हड्डी, एक बैकबोन की हैसियत रखता है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी 80% 90% आपकी इकोनॉमी जो है वो इसी से है। अब हैदराबाद से जो अपवर्ड्स जितने भी शहर हैं वो सारे आपके एग्रो बेस्ड सिटीज़ हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि मतलब मगरिब के बाद वो शहर जो है ना सिर्फ शहरी वहाँ पे रह जाते हैं और आसपास के गांव देहात के लोग निकल जाते हैं। वो कारोबार उसी ज़मीन से बेस्ड है। तो शहर पर आपके किसी काम के नहीं अगर आपका एग्रीकल्चर डैमेज हो जाए। तो ये इसने आपके बैकबोन को तोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी आपसे पहले ये बात इनसे कर चुका हूँ कि हमें बहुत बड़ा खुराक का मसला आएगा, जानवरों का मसला आएगा, बहुत बड़ा। क्योंकि आप देख लें कि आपका राजनपुर, डेरा गाजी खान, कश्मोर, कंदकोट, जैकोबाद, हमारे फिर जफराबाद, नसीराबाद का एरिया, ये बहुत बड़ा एक उसकी कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक में। अयो भाई, आपकी माशाल्लाह बड़ी लाइकिंग है, लोग आपको पसंद भी करते हैं, कैरेक्टर्स भी आप बहुत अच्छे करते हैं, एक्टर भी आप बहुत अच्छे, इंसान भी बहुत अच्छे। आपके जहन में क्या है, क्या ऐसा होना चाहिए कि हम लोग करें, हम अपने तौर पे भी कुछ करें वहाँ पे जा करके, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आपके पास क्या इसका वो है? देखिए उमर भाई, मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं और आप सिर्फ इमदाद जमा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हम झोलियाँ लोगों के पास सामने जाके फैला सकते हैं, हम अपना कटोरा ले सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि खुदा ना हमारी मदद करें। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूँ, जो सड़कों की बात कर रहा हूँ, गाँव देहातों को आबाद करने की बात कर रहा हूँ, जो बिजलियाँ कट गई हैं, जो लोगों की हालत ख़राब हो गई है, उसको आपने आबाद करना है। अगर आप उसको आबाद नहीं कर सकेंगे तो इमदाद आप कहाँ लेके जाएंगे भाई? कहाँ लोगों के पास आप इमदाद लेके जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने रिहेबिलिटेशन का काम करना है। देखिए रबी सबसे बड़ा मसला ये देखिए, एक रबी का सीज़न आ रहा है। अगर इस रबी में आप लोगों को इतना भी काबिल कर लें कि जी 25% वो ग्रो कर सकें, 25%, जहाँ वो 100% ग्रो करते हैं, 25% भी अगर वो ग्रो कर सकें तो आने वाली खरीफ के लिए वो थोड़ा बहुत अपने बाप वो कर लेंगे, थोड़ी बहुत अपनी वो कमर को सीधा कर सकते हैं। इस वक्त हुआ ये है उमर भाई कि टोटल लोगों की इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी,
ये वो सीजन था, ये वो सीजन था। तो तमाम इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। यानी यहाँ तक भी जो लोगों के पास बचत थी, लोगों ने कहा कि यार ये भी लगा दो, आप करते हो ना, बिल्कुल सही। तो यार ये भी लगा दो। 3 महीने के बाद सीजन है यार, सीजन है। सर ये सितंबर अक्टूबर से दोबारा हमने चावल काटने का मौसम था। सही। जो आपने जून में ग्रो किया था वो आप सितंबर अक्टूबर में काटते, ओए। तो आपने टोटल अपना लगा चुके हैं। अच्छा, उनकी सारी चीज़ें, माल मवेशी उनका बह गया, जो ज़मींदारा करने वाले लोग थे उनके ट्रैक्टर फंस गए, ट्रैक्टर उनके बह गए, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट चली गई, कहाँ से कंपनसेट करेंगे? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अच्छा आप कंपनसेशन करें और प्रॉपर आप अपनी एग्रीकल्चर को अपने पाँव पे खड़ा होने दें। आपकी बात में Food मैं ऐसा पहुंचाना- महसूस कर रहा हूँ जैसे आप ये चाह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को, जिन लोगों को अगर फाइनेंशियली मेरा वो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, या उनको 20,000 25,000 रुपए दे रही है, तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें इन लोगों को, जो किसान, हमारी जो ज़राई, हमारी हाँ, जो कुव्वत है, हाँ, मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को इनको ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद देनी चाहिए ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। उनके अच्छा, कहने का मकसद ये है। दूसरा बिल्कुल मैं अक्रॉस द बोर्ड मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आज किसी ने कहा कि जनाब जाफराबाद से किसी ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे MPA साहब को या MNA साहब को फ़ंड दिया जा रहा है, अब वो पर्चियाँ दे रहे हैं कि जी फ़लाँ को दो, फ़लाँ को दो, फ़लाँ को दो। वो तो फिर वो पसंद नापसंद आ गई ना। उसमें फिर ये हो जाता है कि जिन्होंने, अब उनको पता है कि जी हमें इस गांव के लोगों ने वोट दिया है, हाँ अयूब के गांव के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, इनको तो बिल्कुल नहीं देना भाई। अभी मैं इसमें ये कह रहा हूँ, देखो आपके पास नादरा के पास, आप इलेक्शन कमीशन के पास, आपके पास गांव की टोटल आपके पास वो मौजूद है, लिस्ट है जी इस गांव की इतनी आबादी है, इस गांव के इतने लोग हैं, नादरा के पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप गांव के किसी जो गांव का बड़ा है आप उसको कमेटीज़ में लेना शुरू, बिल्कुल सही, बिल्कुल कि सही। जी भाई उमर भाई का गांव है, भाई उमर भाई को बुलाएं, ठीक। अयूब भाई का गांव है, अयूब भाई को बुला दे, हुमैरा साहिबा का गांव है, हुमैरा साहिबा को बुलाएं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उनसे पूछेंगे जी आपके गांव के क्या है, क्या कितना एग्रीकल्चर था, आपका मतलब यह है कि इस वक्त अगर तकाजा है वक्त का तो वो है इंसाफ। इंसाफ। अगर ये हमने इंसाफ कर दिया हाँ। इसमें, तो फिर तो हम पार लग जाएंगे, और अगर वरना हमने नाइंसाफियां की तो फिर ये कोई और अजाब बन के हम पे आता है। देखिए नाइंसाफी में फिर लोग ये है कि फिर वो चीज़ें सियालकोट की तरह अपने हाथ में ले लेते हैं। बिल्कुल सही, वो हुआ है, वो हुआ है, वो आपके पास मिसालें ये मौजूद एक हैं। रिएक्शन है, इससे पहले हाँ, वो आपके पास मिसालें मौजूद कराची हैं। में भी हुआ है। हाँ, ये चीज़ ना करें। जो कि बात ये है कि जब लोग भूख से मरने शुरू हो जाएंगे तो छीनेंगे। अच्छा आयो भाई, ये बहुत ही बाखुदा, आप यकीन कीजिए, मैं अंदर से बात कर रहा हूँ कि मैं तो मतलब यानी कि एक पाकिस्तान से प्यार करने वाला आदमी हूँ बेताशा। मुझे तो हर जगह का दुख होता है यार, बहुत दुख होता है बाखुदा। और मैं जब बलूचिस्तान को देखा है, आपको मैं ना हूँ, रमज़ान है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे शदीद दुख हुआ कि इग्नोर भी हो रहा था वो एरिया, उधर जाना चाहिए हम लोग। और दूसरी बात ये एक एक्टर जब ये इस सिचुएशन में आता है, और फेमस, आप माशाल्लाह फेम होंगे अपने इलाके में, जब आप पूरे पाकिस्तान में इतने फेम है तो माशाल्लाह आपके अपने इलाके में फेम होंगे। ऐसी सिचुएशन में कोई हेल्पिंग हैंड्स आपकी तरफ आए एज ए फैन कि यार अयूब भाई प्रॉब्लम में है यार? नहीं यकीनन, देख अयूब, देख मैंने कहा देखिए ये सिर्फ एक अकेले अयूब का प्रॉब्लम नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन बात ये है कि बहुत से आए हैं, बहुत से आए। मैं सिर्फ अभी से उसमें हूँ कि मेरी खुशी शाह साहब से बात हुई, उसने कहा कि 26-27 तक हम जैकाबाद और शिकारपुर और जैकाबाद को कनेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर हम जैकाबाद तक चले जाते हैं तो फिर हम काफ़ी जगहों तक हम पहुँच सकेंगे इंशाल्लाह, बहुत जगहों तक पहुंच सकेंगे। वो लोग जो गांव में फंसे हुए हैं या वो उन्होंने डेलिबरेटली वहाँ रह गए कि अपने अमलाक की वो हिफाजत कर सकें, वहाँ तक हम जा सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे फूड नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही, उस तरह से नहीं पहुँच पा रही। बिल्कुल। देखिए ख़वातीन हज़रात, ये बात बड़ी ही काबिल गौर है, और अयूब कोसा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें इस वक्त उस चीज़ को बचाना है कि जो फसलें तबाह हो गई हैं, वो लोग अगर बचेंगे तो हम जिंदा बचेंगे, क्योंकि हम उनके ऊपर बेस करते हैं। तो हमें अपनी ज़राअत को जो है ना मजबूत करना, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस इलाके में इंसाफ हो, और इंसाफ भी इस तरह का होना चाहिए कि उसकी मॉनिटरिंग हो, और बहुत प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अंदर पसंद नापसंद और किसी को इतना इख्तियारात ना दिए जाएँ कि वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए। इख्तियारात हमारे हाथ में भी नहीं होते। प्रोग्राम के दौरान में बेख्तियारी ये होती है कि हमें ब्रेक लेना ही पड़ता है, चाहे दिल करता है कि इस मौजू पे बहुत बात करें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर बात करते हैं अपने मेहमानों से। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, हम बहुत मशकूर है कि आप मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हुमैरा
और ये आपको जैसा मैंने बताया कि ये ठट्टा से एमपीए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जनाब अयूब खोसा साहब तो एक हमारी बहुत ही पाकिस्तान के शानदार बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। और इस वक्त मेरे सामने जो अयूब खोसा बैठे हैं, ये वो हैं जो इस वक्त एक तमाम इलाके की तर्जुमानी भी कर रहे हैं, क्यों इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और ये मैं अयूब भाई सोच रहा था, अभी हम वक्फे में यही बात कर रहे थे कि ये तो अयूब भाई बहुत कॉलेजेस भी तबाह हो गए होंगे। कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल्स, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 12,000 से ज़्यादा स्कूलें और अस्पतालें नीचे गिर गई हैं। आपको 12,000 स्कूल, कॉलेजेस और आपको हॉस्पिटल बनाने हैं। इसके लिए देखिए, अगर हम इस तरह बनाना शुरू करेंगे एक साथ तो और एक ही लोग उसको वो करेंगे तो मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए चाहिए गवर्नमेंट को कि वो प्राइवेट मैंने वो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है ना। जी जी। अगर आपका मोहल्ला अगर आपके इख्तियार में दे दिया जाए कि यार आप मोहल्ले के बच्चों को भी आपने पढ़ाना है, उमर भाई आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। आपने मोहल्ले में जो छोटा सा क्लिनिक है या हॉस्पिटल है उसको भी देखना है। सही। और सारी चीज़ जब तब अगर आपके पास अपनी उस मोहल्ले में एक टीम होगी, एक टीम आपकी होनी चाहिए जो तो आपको भी जानती हो। हाँ, तो इसलिए आप गांव के जो लोग हैं, जो गांव का कोई बड़ा होगा, मुखिया आप टाइप का उसको उसको शामिल पकड़ें, करें, उसको शामिल कर उसको कहें कि जी आप अपने गांव में स्कूल देखें। अगर स्कूल अभी तक नहीं बन पाया या नहीं बन रहा है, उसमें टाइम लग, तो भाई कहीं पे भी बच्चों को बिठाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी हम लोगों को इस वक्त गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो हर इलाके के अंदर टीम्स बनाएं और शहर दे दें मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप्स बना के कि भाई आपको जैकबाबाद को सही करना है, आपको जाफराबाद को करना है, आपको जो है ना लाड़काना को करना है, आपको ठट्टा को करना है, आपको खैरपुर को करना है, जहाँ जहाँ भी तबाही सैलाब आया है। उमर भाई सॉरी मैं आपकी कथा कर, इस वक्त जो बहुत ज़रूरी बात है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मलेरिया डायरिया ये इतना फैल रहा है, बहुत ज़्यादा सारे केस कैंप्स में बच्चों की बच्चे मौत सारे हो रही और है। सारे बच्चे सारे ये आज 35 लाख बच्चे बताए थे। तकरीबन जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो 35 लाख हैं, और अगर 15 साल का हम रखें तो 1 करोड़ बच्चे कैंपों में। क्या कहते हैं आप ये जो बीमारियां मैं ये इसका कह क्या? रहा हूँ कि आज से 10-15 या 20 साल पहले एयर स्प्रेज हुआ करते थे जितने भी और बल्कि ऊपर से भी होते थे हाँ, फजाई। एयर स्प्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी इस वक्त बहुत शिद्दत से जो है उसकी जरूरत है एयर कि आप, क्योंकि इतने जानवर मरे पड़े हुए हैं, इतना ताफुल उठ रहा है पूरे इलाके में, मक्खियाँ उसी से ये बीमारियां पैदा मक्खियाँ मच्छर इतने ज्यादा कि आप बैठ नहीं सकते। सही। एयर स्प्रेस फौरी तौर पे करने चाहिए। बिल्कुल, हमारी ये गवर्नमेंट से इल्तिजा है, अपील है कि इमीडिएटली जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, आप एयर स्प्रे कराएं ताकि वो बीमारियां, वो अमराज जो वहाँ फूट रहे हैं वो कम से कम वो तो स्टॉप हो जाएं। और ये छोटे छोटे बच्चे उसमें, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी कुव्वत नहीं होती मुदाफ़त की, तो वो उसका शिकार हो जाते हैं। तो एक तो ये मसला है फौरी तौर पे गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं उमर भाई एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला, गिलगित बल्तिस्तान के 5 अजला, पंजाब के 8 अजला, सिंध के 19 अजला और हमारे बलूचिस्तान के 7 अजला ये डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। और हमारे मुल्क का जो मुकम्मल तौर पे रकबा है उसका तकरीबन 45% ज़ेरे आब आ चुका है। हमारी 45% ज़मीनों पे जो फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं। अभी हमें ना सिर्फ एग्रीकल्चर को रिवाइव करना है, हमें अपने गांव गोट जो कि एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि रोड तबाह हो गए हैं, हज़ारों किलोमीटर रोड मुकम्मल तौर पे वॉश आउट हो गए। देखिए इस वक्त सिचुएशन बलूचिस्तान में, पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ी तबाही आई है, बहुत तबाह हुआ है और वो भी एक हमारा बहुत बड़ा पार्ट है जी, मुल्क का, हमारी वो भी रीढ़ की हड्डी है, उसमें से बहुत नुकसान हुआ। तो बहुत काम की जरूरत है पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त। और हम इस वक्त अगर नहीं किए, एक दूसरे का साथ नहीं थे तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे। सुनामी आया था जी बिल्कुल, आज वो किस जगह पे आ गए दोबारा? सही, किस बात पे आ गए? क्योंकि उन्होंने महसूस किया हमारे पास प्रोग्राम नहीं है। देखिए हमारे जो इस वक्त हुकूमतों में उन जगहों पे बैठे हुए जिन्हें लोग सुनते हैं कि यार ये क्या ऐलान करने वाले हैं, इस वक्त उनका बहुत बड़ा करैक्टर है। अगर वो स्क्रीन के थ्रू, मीडिया के थ्रू अगर वो इन्वॉल्व रहें, टच में रहें और वो ऊपर से ना देखें पब्लिक को, वो नीचे आकर के पब्लिक को देखें, नीचे देखें। ऊपर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो जाता है, नीचे का कुछ और हो जाता है। और जब मैं आपसे आकर के मिलूंगा ना, वो कुछ और होगा
और आप मुझे टीवी पे देखोगे तो सही कुछ कह- और होगा। सही कह- वो लाइव के अंदर जो एक्सप्रेशन एक्सचेंज होते हैं वो टीवी में नहीं हो सकते। यकीनन। और एक आदमी जब आपके दरवाजे पे आ जाता ना, आप अपना आधा गम तो जब भी भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही तो ये दुखी लोग हैं, मैं जिनको टेलीविजन पे देख रहा हूं, मैं अरबाब इख्तियार को, तमाम उन लोगों को जिनके सियासी असर रसूख हैं, कि खुदा के लिए उनके करीब जाएं, प्लीज आप वहां तक जाएं। यही चीज बहुत बड़ा हौसला होगी। अपने झोपड़े तो वो बनाते रहेंगे सारी जिंदगी, लेकिन इस वक्त उनको जरूरत है कि हम उनके साथ खड़े हों। उमर भाई, इस वक्त 37,000 जो IDPs हैं, जो कि स्पेशली अपर सिंध से आए हैं, अभी जैकबाबाद की बात की, ठुल से और दूसरे इलाकों से आए हैं, अभी वो यहाँ पे मुतासरीन हैं, या हम उन्हें मुहाजिरीन भी कह सकते हैं, क्योंकि 1947 में भी इसी शहर में सबसे ज़्यादा आबादकारी हुई थी और सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन आए थे। आज फिर आए हैं, तो हम ये सोचें कि हम में से इंडिविजुअली, मैंने उठ के कितनी बार उनके पास गई, हम सब एक एक बार गए, क्या गए? मैंने तो अभी हम कहा क्यों नहीं गए? कि शहर के लोगों को हम जा क्यों रहे हैं नहीं लोग, गए? वैसे हाँ। देखने में आ रहा है इस वक्त थोड़ा सा स्लो उठा है, थोड़ा स्लो रिस्पांस था, लेकिन अब इस वक्त पूरी तरीके से नेशन जो है ना वो एक उसमें आ गई है, एक दूसरे के राब्ते में है। हमारा सिर्फ एक चीज़ की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं है। नहीं, वही चीज वो चीज़ लैक कर रही है कि मुझे नहीं मालूम कि कैंप्स कहाँ पे हैं। कहाँ? मतलब वो लोगों को कहा कि अच्छा जी आप जाके रहें। हाँ। किसी को कहा कि जनाब ये इस प्लॉट में आप जाके रहें, किसी को कहा कि जी आप यहाँ चले जाएं। पता चला कि जी वो प्लॉट पे कोई कब्ज़ा था किसी का, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो ये इस तरह से आप उनको प्रॉपरली एक जगह पे सेटल डाउन करें। और उनका एक हिसाब किताब, एक मैप, रोड मैप होना चाहिए उनके पास। मेडिकल इमदाद, डॉक्टर्स, बाकी एनजीओज, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रॉपरली हर कोई, आप वहाँ पे छोटा सा उन बच्चों के लिए स्कूल कायम कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जी ठीक है, आर्थिक तौर बच्चों पे। के हाथ में एक किताब दे दी, आपने कहा कि बेटा आप बस बैठ के पढ़ो, आप वो कर सकते हैं। वहाँ पे आप हाइजीनिक कंडीशंस को दे सकते हैं, सही। चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं। मैं तो एक बात, मैंने कल एक और चीज देखी थी जिस पर मुझे दुख हुआ था कि बर्तन नहीं है लोगों के पास खाने के, और मैंने देखा कि लोग अपनी चादर में, मैली सी चादर में, गीली सी चादर में चावल डाल के उसी में खा रहे हैं। ये हम जो उनको सामान दे रहे हैं, हम चाहिए कि हम उसमें कुछ प्लेटें भी दें, कुछ ऐसी चीज़ें दे दें जिसमें रख के वो खा सकें, क्योंकि इस वक्त हर चीज़ हमें ही सोचनी है उनके लिए। उनके तो दिमाग जो है वो अभी इस गम से, इस सदमे से बाहर ही नहीं आए। वो लोग, उनके चेहरों के ऊपर जो खुद बांटने वालों में थे वो आज मांगने वालों में हो गए हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। कपड़ों से लेके, हमें बच्चों की किताबों से लेके, दवाओं से लेके, औरतों के कपड़ों और औरतों की ज़रूरियात की चीज़ें हम उन्हें पहुंचाएं। उसके अलावा हम उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ले आएँ। हम शायद पैसे नहीं दे पा रहे, शायद हम उतना पहुंच हमारी नहीं है, हम अपनी बातों से तो किसी का दिल को आप ठंडक पहुंचा सकते हैं। हम उनका दुख शेयर कर लें, हम उनसे उनकी कहानी सुन लें बैठ के, कि वो बताए कि जी मैं ऐसे आया, मैं इतनी तकलीफों से गुजरता हुआ, उसका आधा गम खत्म हो जाए। इतना करना चाहिए, बिल्कुल सही। मैंने यही बात अभी आपसे की थी कि इतना हमें ज़रूर करना चाहिए लोगों को। देखिए, हम अगर माल से नहीं कर सकते तो हम अपनी शख्सियत ही वहाँ ले जाके पेश कर दें कि भाई मैं इस काबिल हूँ, ये काम मैं जानता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की है। कोई आज हम सड़कों के ऊपर मांग रहे थे, अपनी शख्सियतें रख दी थी हमने उधर पिछले फुटपाथ पर, और हमारे जहन में ये था कि यार ये हमारे लोग हैं। ये खुदा की कसम, मैं पाकिस्तानी कौम को इतना समझता जानता हूँ, और मुझे मालूम है कि ये इतनी अच्छी कौम है जो हमारी कौम है माशाल्लाह। अगर हम में एक बार जाग गया वो जज्बा जिसकी ज़रूरत है, ये जलजले तो में भी जागा था। ये जलजले से भी ज्यादा लोग निकलेंगे, और मेरा ख्याल है अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता भी चल रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस काबिल भी हैं, पैसे से नहीं है तो फिजिकली आप कोई काम कर सकते हैं, कोई चीज़ ले जाके रखवा सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, तो प्लीज़ ग्राउंड पर आएँ, तशरीफ लाएँ, सब एक दूसरे के साथ कुछ काम करें। हम सब मिलके पाकिस्तान के इन लोगों को, इन 2 करोड़ लोगों को हमने आबाद करना है। और हमारे मेहमान जो तशरीफ़ लाए, उमेर जी आपका, अयूब खोसा भाई आपका, मैं बेइंतहा मशकूर हूँ कि आप इतने कामों में से, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं, मैंने देखा है माशाल्लाह, फील्ड में भी वर्क कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। खुदा ताला आपको इसका अजर दे और आपको महफूज रखे, और आपके घर को, आपकी औलाद को अल्लाह ताला महफूज रखे। और जो आप जो छोड़ के आए हैं वो अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह आपको उससे डबल टिबल इंशाअल्लाह ताला नवाजेगा।
अल्लाह मेरी दुआएं हैं, मेरी दुआएं पूरे मुल्क के लिए या अल्लाह तबारक ताला जितने पाकिस्तान के लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं अल्लाह उन सबको निकाल दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह तबारक ताला पाकिस्तान को इस अज़ाब से निजात दे दे। अल्लाह तबारक ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और ये हमारे जो मेहमान आए हुए हैं ये बाइज़्ज़त तौर पर तंदुरुस्ती सेहत के साथ इज़्ज़त के साथ अपने घरों को वापस जाएं। आप लोगों की आमद का बेइंतहा मशकूर व ममनून हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू वेरी मच।